समय था और पूरा शहर गहरी नींद में था। चंद्रमा की हल्की रोशनी सड़कों पर चमक रही थी और हवाओं में ठंडक का एहसास था। लेकिन रेलवे स्टेशन पर एक अलग ही माहौल था। कुछ लोग देर रात की ट्रेन के इंतजार में थे, जबकि कुछ यात्री गहरी नींद में सोए हुए थे। सहयोगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की विशाल एक्सप्रेस नामक ट्रेन का टाइम टेबल काफी बदल चुका था, लेकिन रात की ट्रेन पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये ट्रेन, जो समय से काफी लेट हो चुकी थी, रात के गहरे अंधेरे में चल रही थी। शिवानी, एक युवती जो अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर लौट रही थी, ने देर रात की इस ट्रेन को चुना था। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण लंबे समय से अपने परिवार से नहीं मिल पाई थी। अब छुट्टियों के दौरान वह अपने घर लौटने के लिए बेताब थी। ट्रेन के अंदर शिवानी ने देखा कि डिब्बे खाली थे। उसे कोई भी यात्री नजर नहीं आया। अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां व्याप्त हो। शिवानी ने अपनी सीट पर बैठते हुए सोचा कि यह एक साधारण देर रात की ट्रेन यात्रा होगी, लेकिन उसका मन कुछ आशंकाओं से भर गया था। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। अचानक ट्रेन के डिब्बों में एक अजीब सी ठंडक बढ़ने लगी। शिवानी ने महसूस किया कि जैसे ट्रेन का तापमान तेजी से गिर रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, अचानक डिब्बे के दरवाजे पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। शिवानी ने देखा कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह अपने बैग से एक छोटी सी टॉर्च निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी क्षण ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। शिवानी की चीखें डिब्बे में गूंजने लगीं। ट्रेन के डिब्बों के बीच सन्नाटा छा गया था और शिवानी को लगा जैसे उसकी चीखें भी एक भयानक शक्ति द्वारा निगल ली जा रही हों। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने आप को शांत करने की कोशिश की। इतने में एक पुराना आदमी, जो सफेद कपड़े पहनकर झुके हुए कंधों के साथ धीरे धीरे आ रहा था, उसकी आंखों से एक गहरी डरावनी चमक निकल रही थी। उसने शिवानी की ओर देखा और एक ठंडी आवाज में कहा, "यह ट्रेन तुम्हारी यात्रा की आखिरी यात्रा है।" शिवानी की हिम्मत जवाब दे गई। उसने ट्रेन के दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक ट्रेन की खिड़कियों पर एक अजीब सी धुंध सी छा गई और एक अस्पष्ट चित्र उभरने लगा। शिवानी ने देखा कि ट्रेन के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था, जो सदियों से बंद था। ट्रेन के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगीं। वह आवाजें मृत लोगों की चीत्कार की थीं, जो वर्षों पहले इस ट्रेन में यात्रा करते समय मारे गए थे। शिवानी ने देखा कि डिब्बे की दीवारों पर खून के धब्बे बन गए थे और ट्रेन के रैक भी मानो खिसकने लगे थे। शिवानी ने फिर से उस पुराने आदमी को देखा, जो अब उसके सामने खड़ा था। वह आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, "तुम्हारे भीतर एक गहरा भय है और इस ट्रेन की यात्रा तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने के लिए है।" शिवानी की सांसें फूलने लगीं। उसने देखा कि उसके आसपास के सभी लोग, जो पहले इस ट्रेन में यात्रा कर चुके थे, अब उनके भूत एक एक करके प्रकट हो रहे थे। वे सभी उसकी ओर बढ़ रहे थे, मानो उसे अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक ट्रेन ने एक और झटका लिया और शिवानी को लगा कि वह एक अंधेरे सुरंग में जा रही है। उसे अपने चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से उस पुराने रेलवे स्टेशन की छवि उभरने लगी और वह समझ गई कि यह स्टेशन न तो कभी बंद हुआ था और न ही इसका अस्तित्व खत्म हुआ था। शिवानी ने देखा कि ट्रेन की दीवारें अब गिरने लगी थीं और उसके आसपास के भूत मानो उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे। उसकी चीखें अब सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अचानक ट्रेन एक तेज झटके के साथ रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। शिवानी की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ वास्तविक था या सिर्फ उसका सपना। लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ में एक पुराना रेलवे टिकट था, जिस पर तारीख थी 100 साल पहले का।
उस रात के बाद शिवानी ने कभी भी रेलवे यात्रा का साहस नहीं किया। उसने सुना कि विशाल एक्सप्रेस कभी भी फिर से ट्रैक पर नहीं आई और रेलवे स्टेशन को भी छोड़ दिया गया। कई लोगों ने उस रात की ट्रेन को खौफनाक रेल यात्रा कहा, जो अब एक रहस्य बन गई है। शिवानी ने कभी भी उस रात को भूलने की कोशिश की, लेकिन कभी-कभी वह उसकी आंखों के सामने आने वाली तस्वीरें और आवाजें उसे परेशान करती रहती हैं। उसकी आत्मा उस खौफनाक यात्रा की गहराइयों में हमेशा खोई